मैं सुमन गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। मैं आपको निर्धनता के कारण बताने के बाद मैं आपको निर्धनता के दुष्प्रभाव क्या हैं वो बताने जा रही हूँ। निर्धनता न केवल ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य तथा जीवन शक्ति पर ही प्रभाव डालती है, बल्कि यह उनके सामाजिक व सांस्कृतिक पिछड़ेपन का कारण भी बनाती है। यदि ग्रामीण लोग अशिक्षित, अंधविश्वासी, असंस्कृत हैं तो इसका यही कारण है कि वे अथाह निर्धनता में डूबे हुए हैं और अपनी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते। इसी कारण वे शिक्षा तथा सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक तथा सामाजिक जगत की वैज्ञानिक जानकारी को बिल्कुल नहीं प्राप्त कर पाते। उन्नतिशील सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के लिए आर्थिक समृद्धि एक मौलिक पूर्वापेक्षित आवश्यकता है। शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव। गरीबी में संतुलित आहार तो दूर, पेट भरकर भोजन भी नहीं मिल पाता। इस प्रकार गरीबी कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। गरीबी के कारण उचित शिक्षा दीक्षा न होने पर बौद्धिक विकास भी प्रभावित होता है। गरीबी से हीनता की भावना पैदा होती है। सामाजिक प्रभाव। गरीब व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा, पद, भूमिका आदि को प्रभावित करती है। गरीबी का अर्थ है निम्न सामाजिक परिस्थिति। गरीब लोग प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होते हैं। अपराध। गरीबी के कारण लोग अपराध करते हैं। अपराध और बाल अपराध के अनेक अध्ययनों ने उक्त तथ्य को स्पष्ट किया है। जब लोगों के पास खाने को भोजन, पहनने को वस्त्र, रहने को मकान और चिकित्सा के लिए पैसा नहीं होता तो वे चोरी, डकैती, रिश्वत, गबन, मिलावट, आत्महत्या आदि अपराध करते हैं। पारिवारिक विघटन। गरीबी की अवस्था में परिवार के सभी लोग को काम करना पड़ता है। माता पिता एवं बच्चे पृथक पृथक काम पर जाते हैं। बच्चों पर परिवार का नियंत्रण शिथिल हो जाता है। गरीबी से मुक्ति पाने के लिए कभी कभी स्त्रियां वेश्यावृत्ति भी अपना लेती हैं। गरीब परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा भी गिर जाती है। भिक्षावृत्ति। जब गरीबी के कारण लोगों के पास उत्पादन एवं जीवन यापन के साधनों का अभाव होता है तो वे भीख मांगकर जीवन यापन करते हैं। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि निर्धनता समाप्त करने हेतु कुछ सुझाव। बेकारी को दूर करना। बेकारी एवं गरीबी का सह संबंध है। ग्रामीण लोग वर्ष में 4-5 महीने बेकार बैठे रहते हैं। अतः ग्रामों में कुटीर व्यवसायों की व्यवस्था की जाए। जनसंख्या पर नियंत्रण। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या हमारे आर्थिक विकास को शिथिल कर देती है। अतः भारतीय संस्कृति एवं समाज के अनुरूप परिवार नियोजन की विधियों का प्रयोग करके जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए। कृषि व्यवस्था में सुधार। कृषि में परंपरागत तरीकों के स्थान पर नवीन तरीकों, उन्नत बीज, खाद एवं सिंचाई के नवीन साधनों का उपयोग किया जाए। कृषि में हरित क्रांति को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए। तीव्र आर्थिक विकास। भारत में आर्थिक विकास की गति धीमी रही है। इसके लिए हमें अधिकाधिक औद्योगिकरण एवं ग्रामीण उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना होगा। इससे बेकारी की समस्या के हल होने के साथ साथ उत्पादन भी बढ़ेगा। साधनों का उचित वितरण। केवल उत्पादन बढ़ाने से ही गरीबी की समस्या का हल नहीं होगा जब तक कि उत्पादन के साधनों और लाभों का समाज के सभी लोगों में उपयुक्त वितरण न किया जाए। भ्रष्टाचार का निवारण किया जाए ताकि गरीब उन्मूलन के प्रयत्न कारगर ढंग से किए जा सकें। कुप्रथाओं को समाप्त किया जाए। छुआछूत, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज एवं ऐसी ही अन्य सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए कठोर कानून बनाए जाएं। शिक्षा का प्रसार। औद्योगिक एवं सामान्य शिक्षा का प्रसार किया जाए जिससे एक तरफ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो दूसरी तरफ अज्ञानता, रूढ़ियों एवं सामाजिक कुरीतियों से छुटकारा मिलेगा। लोगों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। शिक्षा को व्यवसाय एवं आर्थिक विकास से जोड़ा जाए।
सामाजिक बीमा योजना लोगों को युद्ध, प्राकृतिक विपदाओं, संकट, बीमारी, बुढ़ापा, शारीरिक अक्षमता एवं बेकारी आदि के समय में सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक बीमा योजना प्रारंभ की जाए। इस प्रकार हम प्रयत्न कर सकते हैं जनता को समाप्त करने के लिए।